नौकरी करने वाले ज्यादातर लोगों का पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है। हर महीने कर्मचारी की सैलरी से एक तय रकम काटकर पीएफ खाते में जमा की जाती है। वहीं कंपनी भी उतनी ही राशि कर्मचारी के खाते में जमा करती है। ये पैसा भविष्य के लिए बचत के रूप में रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर कर्मचारी इसे निकाल भी सकता है। अब तक पीएफ का पैसा निकालने के लिए लोगों को ऑनलाइन क्लेम करना पड़ता था, लेकिन आने वाले समय में ये प्रक्रिया और आसान होने वाली है। दरअसल खबरें हैं कि ईपीएफओ जल्द ऐसी सुविधा शुरू कर सकता है जिसके जरिए लोग यूपीआई और एटीएम से भी अपने पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। नई सुविधा के तहत पीएफ खाता धारकों को अपने यूएएन नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन पूरा होते ही कर्मचारी सीधे अपने बैंक खाते में यूपीआई के माध्यम से पैसा प्राप्त कर सकेंगे। खास बात यह है कि ये पैसा तुरंत ट्रांसफर हो सकता है। इसके बाद लोग अपने पीएफ के पैसे को एटीएम से भी निकाल सकेंगे, यानी जिस तरह आप बैंक खाते से एटीएम के जरिए पैसे निकालते हैं उसी तरह पीएफ का पैसा भी इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करना भी आसान हो जाएगा। अगर बात करें कि पीएफ का पैसा कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आपको ईपीएफओ के पोर्टल या ऐप पर लॉगिन करना होगा। यहाँ आपको आपके खाते में जमा कुल बैलेंस की जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही ये भी बताया जाएगा कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। फिर आपको वो अमाउंट चुनना होगा जिसे आप निकालना चाहते हैं। इसके बाद अपनी यूपीआई आईडी दर्ज करनी होगी और ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। प्रक्रिया पूरी होते ही पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। माना जा रहा है कि ईपीएफओ 3.0 को जून महीने में लॉन्च किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक इसकी टेस्टिंग भी पूरी हो चुकी है। नई सुविधा शुरू होने के बाद लोग अपने पीएफ खाते से लगभग 75% तक रकम निकाल सकेंगे। हालांकि इस सुविधा को लेकर ईपीएफओ की तरफ से आधिकारिक घोषणा का भी इंतजार है। इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए आपको कुछ जरूरी काम पूरे करने होंगे, यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर चालू होना चाहिए। साथ ही आधार और पैन कार्ड यूएएन से लिंक और वेरीफाई होना जरूरी है। इसके अलावा पीएफ रिकॉर्ड और आधार कार्ड में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए। पैसा अकाउंट में लेने के लिए ईपीएफओ पोर्टल पर बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। साथ ही उसी अकाउंट पर आपकी यूपीआई आईडी एक्टिव होनी चाहिए। अपडेटेड मोबाइल नंबर के लिए आधार, यूएएन और यूपीआई से जुड़ा मोबाइल नंबर एक ही होना चाहिए, जिससे ओटीपी वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। नियम चाहे जितने आसान हो गए हों, लेकिन सरकार आपके रिटायरमेंट के फंड को सुरक्षित रखना चाहती है। इसलिए एक जरूरी नियम ये है कि नौकरी के दौरान आप अपने पीएफ का पूरा पैसा कभी नहीं निकाल सकते। आपके कुल बैलेंस का कम से कम 25% हिस्सा हमेशा आपके पीएफ खाते में रहना जरूरी है। पूरा पैसा सिर्फ रिटायरमेंट पर या फिर लगातार 2 महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में ही आप निकाल सकते हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।